अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल इम्यूनिटीज में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है ये अपने मैं लान से शुरू करता हूँ और आपको आज एक ज़बरदस्त फल और दरख्त का तारुफ कराने जा रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल इसके पास खड़ा हूँ, तो ये देखें, इसको इंग्लिश में फिग कहते हैं, अरबी में तीन कहते हैं, इसको उर्दू में अंजीर कहते हैं, और हमारी जो पंजाबी इलाकाई ज़बान है उसमें इसको फगवाड़ा या खफवाड़ा कहते हैं। इलाकाई नाम इसके मुख्तलिफ हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फल है। इसकी तारीख़ भी इंसान की तारीख़ जितनी लंबी है कि पुरानी हज़ारों साल की जो पुरानी तारीख़ है उसमें इसका ज़िक्र मिलता है। और इस फल की अहमियत इस हवाले से भी ज़बरदस्त है कि अल्लाह की ज़ात ने इस फल की कसम खाई है कुरान मजीद में, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बालदिल अमीन। अल्लाह ने तीन की इसकी अंजीर की कसम खाई है, जैतून की कसम। तो ये इसकी फल की अहमियत आपको इससे वाज़ेह हो जाएगी। ये इसका रंग देखें, ये बिल्कुल ग्रीन है, ये बिल्कुल कच्चा है अभी, और साथ साथ ये इसे माह में मई के आखिर में या जून में ये पकता और बड़ा पीट होता है। ये इसके देखें, ये पक इसका पर्पल रंग होता है, सबूज होता है। और ये इसकी जो खासियत है वो इस हवाले से है कि कुरान में इसका ज़िक्र अल्लाह की ज़ात ने कसम खाई का, और मेरे महबूब आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इस फल को जो है पसंद फरमाया और इसको खाने की तलकीन की है। तो ये बहुत सी बीमारियों पे ये काम करता है। तो ये समझें कि ये बेपनाह अहमियत का हामल फल है। इसमें जिगर, मैदा, पेट, आंतें, दिल, हर चीज़ को ये कवर करता है और इनकी सफाई करता है। कब्ज़ के लिए ये फल ज़बरदस्त है, दायमी कब्ज़ को ख़त्म करता है, बलगम का इखराज करता है, पेट के कीड़ों का खात्मा करता है। और इसमें अगर इसकी ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करें तो विटामिन इसमें ज़बरदस्त विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन सी और डी ज़बरदस्त पाया जाता है। और मिनरल की बात करें तो इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, बेपनाह इसमें ग़िज़ाइयत है। और मज़े की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको ताज़ा खा सकते हैं, और ये बाज़ारों में भी ताज़ा नहीं मिलता क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं हो सकता। 4-5 घंटे के बाद ये बिल्कुल फट जाता है। अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखा है तो एक आध दिन में ये उसमें रह सकता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर खुश्क ड्राई फूड के तौर पर ही मिलता है। लेकिन मैं देखें कि पूरा एक माह इसी के साथ मेरा नाश्ता होता है पिछले 25-30 साल से। तो ये इसके अंदर बीज होते हैं छोटे, ये देखो जैसे मोती पुरे हैं, खुदा की अल्लाह की कुदरत देखें इसमें ये, और ये बिल्कुल नरम होता है, देखें ना, ये बिल्कुल नरम और इसका ज़बरदस्त मीठा होता है जायका जो है। दवाई और शफा के हवाले से बात करें तो बेपनाह इसमें फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कब्ज़ के लिए ज़बरदस्त, कब्ज़ और बवासीर के लिए, बवासीर वो बादी हो या खूनी हो, इसके साथ साथ फिशर, फेस्चोला, ये तमाम पे ये ज़बरदस्त काम करता है। और बलगम के अखराज में भी ये ज़बरदस्त काम करता है, जिगर को ये साफ़ करता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर घर में अगर एक लगा हो तो यकीन करें कि आप अड़ोस पड़ोस में भी इसमें इतना फल लगता है कि अड़ोस पड़ोस में भी आप इसको दे सकते हैं। ये ज़्यादातर क्योंकि ताज़ा रह नहीं सकता ना, ये इतना बाज़ार में ये फ़रोख्त हो सकता है, तो खुश्क हालत में ही खाया जाता है। तो इसकी अफादियत बिल्कुल खुश्क हालत में भी वही है, इसको भगो के खाएँ या मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। जैतून अगर कब्ज़ है तो जैतून के आयल में इसको डिप करके साथ खाया जाए तो ये ज़बरदस्त है, उस पर काम करता है। तो ये इंतहाई अफादियत वाला फल है, इसको आप इस्तेमाल करें और बहुत सी जो बीमारियों से आप निजात पा जाएंगे। ये क़ुव्वत मुदाफ़ा बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी ये लेवल करता है। HDL को ये बढ़ाता है और LDL को ये कम करता है, खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, जिल्द खारिश में ये ज़बरदस्त है अगर किसी खारिश हो। और इसमें एक दो ये टोटके हैं कि इसको जब तोड़ें तो इसके अंदर से एक सफ़ेद सा दूध, सफ़ेद रंग का दूध मिल्क निकलता है।
तो जो फुलबहरी का मर्ज़ है, जो दाग सफ़ेद पड़ जाता है जिस्म को, उसमें ये एक के साथ इसका दूध और एक के साथ खालिस शहद, ये दोनों मिला के सुबह शाम उस फुलबहरी के दागों पे लगाएं तो वो दाग इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त चीज़ का, इसको आप अपनी खुराक में एज ए फ्रूट इस्तेमाल करें, बच्चों को खिलाएं, ख़वातीन खा सकती हैं, जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ खा सकते हैं, जिन लोगों को फरबा होना है, कमज़ोर हैं, उन पे ये ज़बरदस्त काम करता है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और इसकी जो होम्योपैथी के हवाले से इसका इस्तेमाल, वो तमाम जो ये खाम की सूरत में खाया जाता है, होम्यो की पोटेंसी में इसको इसी सूरत में जो क्यू है इसमें होम्यो की, वो 10-10 कतरे आप सुबह, दोपहर और दिन को लें तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन उस पर काम करेगी जो ये आपकी बीमारियां हैं। तो इसके लिए मैं आपका इसका होम्यो का बता इसकी जो मेडिकली नाम है इस पौधे का, वो है फाइकस कारिका, और होम्योपैथी में इसी नाम से इसकी दवाई आपको मिलेगी। ये आपने क्यू में ले लेनी है और 10 कतरे पानी में सुबह, दोपहर, रात को लें तो ये तमाम जो बीमारियां या शफा इसकी मैंने बयान की है, वही फ़वाइद इंशाल्लाह आपको इसके होम्योपैथी की दवाई में क्यू में आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इसका नाम जो होम्योपैथी है वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दिया जाएगा, तो इसको इस्तेमाल करें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।